गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो टैक्सेशन सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है रेसिडेंशियल स्टेटस એટલે કે कर भरनानो રહેઠાણનો દરજ્જો, उसमें मैंने पहले वीडियो में आपको रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे ढूंढते हैं, कैसे उसको फाइंड करते हैं वो आपको बताया था। अब उसके बाद मैं आपको ये जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और जो नॉन रेसिडेंट है उसको उसकी जो इनकम है वो काउंट हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आज आपको सिखाऊंगी। उसमें फर्स्ट है फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट એટલે કે સામાન્ય રહીશ માટે। तो उसमें फर्स्ट है इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया એટલે કે ભારતમાં મળેલી કે મળી છે એમ ગણાતી આવક, वो किस में आती है? वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आती है। उसके बाद सेकंड है इनकम डीम्ड टू हैव अक्यूर्ड और अक्यूर्ड इन इंडिया એટલે કે ભારતમાં ઉપજેલી કે લેણી થયેલી ગણાતી આવક, वो किस में आती है? वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट में। और थर्ड है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम और रिसीवेबल फ्रॉम अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया वेर ધ બિઝનેસ ઇન કંટ્રોલ ફ્રોમ ઇન્ડિયા એટલે કે જે ધંધાનું નિયંત્રણ ભારતમાં થતું હોય તેવા ભારતના બહારના ધંધામાં ઉપજેલી કે લેણી થયેલી આવક। उसके बाद फोर्थ है इनकम अर्न्ड और ओन आउटसाइड इंडिया એટલે કે ભારત બહાર ઉપજેલી કે લેણી થયેલી આવક। उसके बाद सेकंड जो है ये है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। तो उसमें 1, 2, 3 यानी कि ये जो फर्स्ट से लेके थर्ड तक ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे जो 3 इनकम है वही ही इसमें आएगी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट में। और इसके बाद ये जो थर्ड है वो है नॉन रेसिडेंट એટલે કે बिन रईस। तो इसमें कौन सी आएगी इनकम? तो ये जो फर्स्ट और सेकंड इनकम है यानी कि इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया એટલે કે ભારતમાં મળેલી કે મળી છે તેવી એમ ગણાતી આવક। और सेकंड है इनकम डीम्ड टू हैव अक्यूर्ड और अक्यूर्ड इन इंडिया એટલે કે ભારતમાં ઉપજેલી કે લેણી થયેલી ગણાતી આવક। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ नॉन रेसिडेंट में ये सिर्फ ये दोनों ही आएंगे। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स में जो सम नंबर 4 दिया गया है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। Particulars of income of Sri Kaushik for the financial year 2021-22 are the following। उसमें फर्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम अब्रॉड, उसमें है 23 लाख। और सेकंड है पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड अब्रॉड 3,60,000। थर्ड है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज इन फॉरेन कंट्रीज रिसीव्ड इन इंडिया 60,000। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे फोर्थ है प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्री नॉट ब्रॉट इन इंडिया, वो है 92,000। उसके बाद फिफ्थ है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन फॉरेन कंट्री सेटअप इन इंडिया नॉट ब्रॉड इन इंडिया, वो है 6 लाख। और सेवन्थ है यहाँ पे सिक्स्थ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव्ड अब्रॉड, वो है 60,000। और सेवन्थ है इंटरेस्ट ऑन फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाफ ऑफ विच वॉज रिसीव्ड इन इंडिया, वो है 40,000। अभी क्या कहा है कि डिटरमाइन हिज टैक्सेबल इनकम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस इफ ही इज फर्स्ट है एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेकेंड है ऑर्डिनरी बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और सी है नॉन रेसिडेंट। એટલે કે શ્રી કૌશિકની નાણાકીય વર્ષ 2022-23ની આવકની વિગતો નીચે પ્રમાણે છે। પહેલું છે એમાં પરદેશમાંથી નિયંત્રિત ભારતમાં ચાલતા ધંધાનો નફો 23 લાખ। બીજું છે અગાઉના ભારતીય માલિક પાસેથી પરદેશમાં મળેલી પેન્શનની રકમ 3,60,000। ત્રીજું છે પરદેશમાં સ્થિત મકાન મિલકતો અંગે ભારતમાં મળેલી આવક 60,000। ચોથું છે પરદેશમાં ચાલતા ધંધાનો નફો જે ભારતમાં લાવ્યા નથી 92,000। પાંચમું છે પરદેશમાં ચાલતો વ્યવસાય કે જેની સ્થાપના
ભારતમાં થઈ હતી ની આવક જે ભારતમાં લાવ્યા નથી 6 લાખ. છઠ્ઠું છે ભારતમાં વેચેલ મિલકતોની પરદેશમાં મેળવેલ નફો 60,000. સાતમું છે પરદેશી જામીનગીરીઓ પર આવક જેમાં 1/2 ભાग મેળવી હતી भारत में 40,000. तो अभी यहाँ पे फर्स्ट जो दी गई है वो क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम अब्रॉड, એટલે કે फॉरेन में कंट्रोल हो रही है और इंडिया में जो बिजनेस चल रहा है उस पर प्रॉफिट हमें मिला है. तो वो कौन सी कैटेगरी में, यानी कि ये 3 में से कहाँ पे आएगा, ये ROR यानी कि रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट. यहाँ पे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी और यहाँ पे नॉन रेसिडेंट, એટલે કે सामान्य रईस नहीं અને बिन रईस. तो इसमें फर्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, अभी मैंने आपको बताया. तो अभी इसमें क्या है, ये इसका जो कंट्रोल है वो अब्रॉड में यानी कि फॉरेन में हो रहा है, मगर बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो इंडिया में है, इंडिया में हमें मिल रहा है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया. तो यहाँ पे वो 4th नंबर वाली कंडीशन हुई कि इनकम अर्न्ड और ओवन आउटसाइड इंडिया, यानी कि भारतनी बहार उपजेली के लेनी थयेली आवक. मगर इसमें क्या है कि यहाँ पे जो हमारी इनकम है वो इंडिया से बाहर हुई थी. अभी यहाँ पे ये जो कंट्रोल फॉरेन में हो रहा है, मगर अभी इंडिया में हमारा प्रॉफिट हुआ, तो वो जो इंडिया में प्रॉफिट है वो सबके लिए होगा, यानी कि ये 23 लाख है वो तीनों के लिए आएगा. 20 वो तीनों की इनकम होगी, चाहे वो रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, और रेसिडेंट में भी ऑर्डिनरी हो या नॉन ऑर्डिनरी. उसके बाद सेकंड दिया गया है पेंशन फ्रॉम अ फॉर्मर એમ્પ્લોયર ઇન ઇન્ડિયા રિસીવ્ડ અબ્રોડ, એટલે કે અગાઉના ભારતીય માલિક પાસેથી પરદેશમાં મળેલી પેન્શનની રકમ, यानी कि वो जो इंडियन ओनर था मगर उससे पासे में मिली, मगर फॉरेन में मिली है पेंशन, जो है पेंशन की जो अमाउंट है वो फॉरेन में मिली है, तो वो इंडिया के लिए क्या होगा, रिसीव्ड होगा, यानी कि इंडिया को अक्यूर्ड होगा. तो ये कहाँ पे आएगा, तो वो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में ही आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, ये जो सेकंड नंबर की जो यहाँ पे दिया गया भारत में उपजेली के लेनी थयेली गणाती आवक, तो ये फर्स्ट और सेकंड किस में आता है, तो ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट में और नॉन ऑर्डिनरी में आता है और नॉट ऑर्डिनरी में भी आता है. तो ये तीनों के लिए होगा. उसके बाद यहाँ पे 3rd नंबर का दिया है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन अ फॉरेन कंट्री रिसीविंग इन इंडिया, એટલે કે પરદેશમાં સ્થિત મિલકતો, મકાન मिलकतों अंगे भारत में મળેલી आवक, यानी कि ये जो है ये रिसीव हुई है, ये जो रिसीव इनकम है वो भी हमारे तीनों में आएगा. मैंने आपको फर्स्ट में बताया है कि भारत में મળેલી કે મળી છે એમ ગણાતી आवक, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. तो यहाँ पे ये जो 60,000 है, 60,000, वो यहाँ पे तीनों के लिए आएगा. उसके बाद 4th है प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्री नॉट ब्रॉट इन इंडिया, वो कितनी है, 92,000, એટલે કે પરદેશમાં ચાલતા ધંધાનો નફો જે ભારતમાં લાવ્યા નથી, मगर अभी ये जो इंडिया में नहीं लिया है हमने, मगर अभी फ्यूचर में हम ये जो है वो अक्यूर्ड होने वाला है, तो वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में. यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ये जो इसका कंट्रोल कहाँ पे हो रहा है, तो वो फॉरेन में हो रहा है. ये जो यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो फॉरेन की है, मगर इंडिया में हम लोग अभी भी पैसे उसके नहीं लाए हैं, उसकी जो अमाउंट है, इनकम है, वो अभी भी हम लोग इंडिया में नहीं लाए हैं. तो वो जब भी हम लोग इंडिया में लाएंगे तो ये 4th कंडीशन होगी इनकम अर्न्ड और ओन्ड आउटसाइड इंडिया, यानी कि भारत ने बाहर उपजेली के लेनी थयेली आवक, वो 4th है, यानी कि ये सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट में ही आएगा. तो 92,000. उसके बाद 5th नंबर का यहाँ पे दिया गया है इनकम फ्रॉम
પ્રોફેશનલ ઇન અ ફોરેન કન્ટ્રી સેટઅપ ઇન ઇન્ડિયા નોટ બ્રોટ ઇન ઇન્ડિયા, એટલે કે પરદેશમાં ચાલતા વ્યવસાય કે જેની સ્થાપના ભારતમાં થઈ હતી અને આવક જે ભારતમાં લાવ્યા નથી, यानी कि इसका कंट्रोल इंडिया में हो रहा है। तो ये जो कंट्रोल इंडिया में हो रहा है तो वो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, वो यहाँ पे हमारी 3rd नंबर की कंडीशन है। तो ये जो 3rd नंबर की कंडीशन है वो सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स में ही आएगी। तो यहाँ पे अमाउंट उसकी है 5th की 6 लाख, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6 लाख। उसके बाद 6 नंबर का हमें दिया गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव्ड अब्रोड, એટલે કે ભારતમાં વેચેલ મિલકતોની પરદેશમાં મળેલ નફો, यानी कि ये जो है वो है तो इंडिया की, अभी ये जो इंडिया की है प्रॉपर्टी और यहाँ पे भी हमने सेल करके हमें पैसे हमें मिले हैं मगर वो फॉरेन में मिले हैं, मगर ये जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया की, यानी कि ये जो इसकी अमाउंट जो है 60,000 वो तीनों बंदे के लिए आएगी, यानी कि 60,000 और इसमें भी 60,000 और इसमें भी 60,000। उसके बाद 7 नंबर की है इंटरेस्ट ऑन फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाफ ऑफ विच वॉज रिसीव्ड इन इंडिया, એટલે કે પરદેશી જામીનગીરીઓ પર આવક કે જેની 1/2 ભાગની રકમ ભારતમાં મેળવી હતી। तो अभी इंडिया में हमें कौन सा हाफ ही मिला है 40,000 का, अभी हाफ ही मिला है। तो ये जो 40,000 जो है 40,000 उसका हाफ होता है 20,000। तो अभी ये जो 20,000 है वो सिर्फ सामान्य रईस यानी कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए आएगा और बचा जो 20,000 है वो तीनों के लिए आएगा। अभी हम लोग इसका टोटल कर देंगे। तो अभी ये जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसका टोटल क्या होगा 23 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 60,000 प्लस 92,000 प्लस 6 लाख प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, तो 35,12,000 ये आया हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। अभी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के टोटल हम लोग करेंगे 23 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 60,000 प्लस 6 लाख प्लस 60,000 प्लस 20,000। तो यहाँ पे हमारा 34,000 नॉन ऑर्डिनरी के लिए आएगा। उसके बाद ये जो 3rd है नॉन रेसिडेंट એટલે કે बिन रेस उसका हम लोग टोटल करेंगे। तो 23 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 28 लाख। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सम नंबर 5 करवाने वाली हूँ। श्री जनार्दन फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 22। तो अभी ये जो यहाँ पे श्री जनार्दने नाણાકીય વર્ષ 2022-23 માટે રજૂ કરેલી આવકની વિગતો નીચે મુજબ છે। अभी इनकम की पर्टिकुलर्स दी गई है, टोटल 9 है। उसके बाद क्या दिया गया है कि फाइंड आउट द टोटल ग्रॉस इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, એટલે કે ये जो सारी इनकम है इसका टोटल हमें करना है। उसके बाद इफ़ ही इज़ एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इफ़ ही इज़ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इफ़ ही इज़ नॉन रेसिडेंट। अभी इसका हमें क्या करना है, तो એટલે કે નીચે જણાવેલ દરેક પરિસ્થિતિમાં આકારણી વર્ષ 2023-24 માટેની કુલ ગ્રોસ આવકની ગણતરી કરવાની છે। यानी कि ये जब ये सब यहाँ पे ये जो दिया गया है इसकी टोटल, यानी कि ये तीनों कैटेगरी में हमें करना है टोटल। तो अभी हम लोग करेंगे। उसमें फर्स्ट दिया गया है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर है लैंड जो है उसके ऊपर हमें इनकम हुई है। रिसीव्ड देयर लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया, એટલે કે પરદેશમાં સ્થિત ખેતીની જમીન આવક પરદેશમાં પ્રાપ્ત કર્યા પછી ભારતમાં મોકલી છે। यानी कि इंडिया में ये जो इनकम हमारी फॉरेन में हुई है, लैंड भी हमारी फॉरेन में है, मगर ये जो इनकम हुई है वो इंडिया में भेजी हुई है 24,25,000।
यानी कि ये जो इंडिया में भेजी हुई है वो हमारी कौन सी आएगी, तो वो यहाँ पे हमारी फर्स्ट नंबर की आएगी। इंडिया इनकम रिसीव्ड ऑन डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, એટલે કે ભારતમાં મળેલી છે, इंडिया में दी गई हुई है इनकम, तो वो यहाँ पे कहाँ पे आएगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल एंड, अभी मैंने आपको बताया कि वो इंडिया में भेजी हुई है, मगर उसका जो बेस है यानी कि ये जो लैंड जो हमारी है वो कहाँ पे है, वो फॉरेन में है, और इसकी जो इनकम हुई वो भी हमारी फॉरेन में हुई है। यानी कि ये जो फर्स्ट नंबर का मैंने अभी बोला आपको, इंडिया में हमें भेजी हुई है, मगर ये यहाँ पे फोर्थ नंबर का आएगा, मगर इसका जो है ओन्ड आउटसाइड है, ठीक है, यानी कि ये जो भारत के बाहर है, फॉरेन में है, इसकी इनकम हुई है, अभी फिर हमें भारत में भेजी हुई है, यानी कि ये फोर्थ नंबर की कंडीशन हुई। तो इसका अप्लाई सिर्फ हम रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट में करेंगे। तो 24,25,000 ये हमने एंट्री कर दी। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर का है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया डिपॉजिट्स इन फॉरेन बैंक, यानी कि ये भी जो हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट का जो इनकम हमारा हुआ है वो भी इंडिया के बाहर ही है, और वो हमें फॉरेन की बैंक में ही क्या हुआ, तो डिपॉजिट हुआ है। तो अभी ये भी क्या हुआ हमारा, तो ये भी फोर्थ नंबर वाली कंडीशन हुई कि इनकम अर्न्ड और ओन आउटसाइड इंडिया, यानी कि भारतની બહાર લેણી થયેલી કે ઉપજેલી આવક છે, तो इसकी भी एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट में 13,60,000। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का हमें दिया गया है प्रॉफिट ऑफ फॉरेन बिजनेस, यानी कि फॉरेन में हमारा जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट हुआ है, विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया में कंट्रोल हो रहा है उसका। और उसके बाद ब्रैकेट में हमें दिया गया है ₹20 लाख इज़ रिसीव्ड ऑफ द लास्ट टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी कि 20 लाख जो है वो हमारे फर्स्ट टाइम इंडिया में रिसीव हुआ है, यानी कि रिसीव तो वो कौन सी है, हमारी फर्स्ट है कि इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, यानी कि ये जो फर्स्ट नंबर वाली है मगर रुपीस कितने हैं 20 लाख, तो वो ये जो फर्स्ट नंबर वाली है वो तीनों में आएगा, यानी कि यहाँ पे 20 लाख तीनों में आएगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल 40 लाख हमें दिया गया है और 20 लाख की हमने एंट्री कर दी। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो बिजनेस फॉरेन में हो रहा है मगर कंट्रोल उसका इंडिया में हो रहा है। ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम और रिसीवेबल फ्रॉम अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया वेयर द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, यानी कि उसका कंट्रोल इंडिया में हो रहा है। तो ये जो थर्ड नंबर वाली है वो किस में आएगी, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट में और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आएगी, मगर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में नहीं आएगी। तो ये हम लोग इसके अमाउंट कितनी बची 20 लाख, तो हमने उसकी एंट्री कर दी। अभी बचा हमारा कितना 20 लाख, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे 20 लाख और यहाँ पे भी 20 लाख, और नॉन रेसिडेंट में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर का हमें दिया गया है इंटरेस्ट ऑन फॉरेन सिक्योरिटीज़, यानी कि विदेश की जो जामीनगिरी है उस पर हमें ब्याज मिला है, ऑफ विच 1/4 हैज़ बिकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, यानी कि ड्यू हो गया मगर हमने अभी भी रिसीव नहीं किया है। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट इज डायरेक्टली रिसीव्ड इन इंडिया, यानी कि सीधा इंडिया में मिला है। अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो 1,80,000 है 1,28,000 उसका चौथा भाग यानी कि 32,000 जो है वो क्या है, तो वो हैज़ बीन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, એટલે કે વિદેશી જામીનગીરીઓ પર વ્યાજ જે પૈકી 1/4 રકમ લેણી થઈ છે પણ મળવાની બાકી છે અને બાકીનું વ્યાજ ભારતમાં જ પ્રાપ્ત થયું છે, यानी कि अभी ये जो 1/4 है वो લેણી થઈ છે મગર મળવાની બાકી છે, એટલે કે
अक्यूर्ड हुई है मगर अभी भी रिसीव नहीं हुई, ड्यू हुई है मगर रिसीव नहीं हुई। मगर ये कौन सी है, तो ये फॉरेन सिक्योरिटीज है, फॉरेन की, यानी कि इसका जो अर्न है वो इंडिया में नहीं हुआ, फॉरेन में हुआ है। यानी कि ये हमारी 4th नंबर की हुई। अभी मैंने आपको बताया था ये हुई हमारे 4th नंबर की इनकम अर्नड और ऑन आउटसाइड इंडिया। क्यों? क्योंकि ये हमारी फॉरेन सिक्योरिटी है। यानी कि ये 4th नंबर वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आएगा। कितनी अमाउंट? तो वो हमारी 1,28,000 का हाफ, यानी कि डिवाइड बाय हम लोग 4 करेंगे तो 32,000। अभी इसके बाद हमारा बचा कितना, तो 1,28,000 है, उसमें से हम लोग -32,000 कर देंगे तो 96,000 बचा। अभी उसके बारे में क्या बोला गया है कि बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट इज डायरेक्टली रिसीव्ड इन इंडिया, यानी कि ભારતમાં જ પ્રાપ્ત થયેલ છે। બાકીનું જે વ્યાજ છે, બાકીનું વ્યાજ કેટલું છે? 96,000, તો તે ભારતમાં જ પ્રાપ્ત થયેલું છે। तो ये जो बाकी का जो इंटरेस्ट है वो इंडिया का ही है ऑलरेडी, तो वो जो है वो तीनों के लिए आएगा 96,000। ये जो इसकी भी हमने एंट्री कर दी। उसके बाद 5th नंबर का है डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ इंडियन कंपनीज, यानी कि इंडियन कंपनी के शेयर है रिसीव डायरेक्टली आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर हमने रिसीव किया है, मगर बेस क्या है यहाँ पे? इंडिया की कंपनी है और उसके शेयर का डिविडेंड है, यानी कि ये जो 42,000 है वो तीनों के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी ही इंडिया की है, इसीलिए ये तीनों के लिए इनकम होगी। उसके बाद 6th है, એટલે કે 5મું જે હતું તે ભારતીય કંપનીનું શેરનું ડિવિડન્ડ જે બારોબાર પરદેશમાં જ પ્રાપ્ત કરેલું છે, પણ છે તો ભારતની કંપની ને, તો તે બધા માટે હશે જ। उसके बाद 6th है यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम एन इंडियन बिजनेस इन मुंबई विच इज मैनेज्ड फ्रॉम अब्रोड, એટલે કે મુંબઈમાં સ્થિત પેઢીનો નફો, पेढ़ी संचालन प्रदेश में थाय छे, यानी कि कंट्रोल भले ही फॉरेन में हो रहा है मगर ये इनकम जो है वो हमारे इंडिया की इनकम हुई। ठीक है, तो ये जो 15,39,000 जो है वो तीनों के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये जो इनकम है वो हमें कहाँ से मिली? इंडिया में से ही ऑलरेडी मिली है 15,39,000। उसके बाद यहाँ पे 7th नंबर का है, 7th नंबर का है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, यानी कि लैंड का हमने सेल किया है तो हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब वो कहाँ पे? वो इंडिया में है। विच वॉज अक्यूर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इंटायर सेल प्रोसीड ₹5 लाख रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, એટલે કે ભારતમાં સ્થિત જમીન રહેઠાણનું મકાન બાંધવામાં ખરીદેલી છે, વેચાણથી નફો થયો છે। જમીનની 5 લાખની પૂરેપૂરી उपज बारोबार प्रदेश में प्राप्त करी थी। तो अभी ये जो लैंड का हमें 5 लाख दिया गया है वो किसी भी काम का नहीं है। अभी ये जो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 3 लाख, मगर ये कौन सा है? तो ये इंडिया की लैंड है। लैंड कौन सी है? इंडिया की। ठीक है, उस पर हमें प्रॉफिट हुआ है 3 लाख। तो यानी कि ये जो 3 लाख है वो तीनों के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिया में है, सिचुएशन इंडिया में है, इसीलिए तीनों का आएगा इनकम 3 लाख। उसके बाद यहाँ पे 8th नंबर का है पेंशन फ्रॉम अ फॉर्मर इंडियन एम्प्लॉयर रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, એટલે કે અગાઉના ભારતીય માલિક સાથે થયેલ કરાર મુજબ પરદેશમાં પ્રાપ્ત કરેલ પેન્શનની રકમ, यानी कि ये जो है वो कौन है? तो इनकम रिसीव्ड हुई है मगर पेंशन रिसीव्ड हमें हुआ है मगर फॉर्मर इंडियन एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को, और ये जो फॉर्मर इंडियन है ऑलरेडी एम्प्लॉय, तो इंडिया का है जो ऑलरेडी, वो तीनों के लिए आता है। वो बेस क्या है? ये है इंडिया का, એટલે કે અગાઉના ભારતીય માલિક ક્યાંનો છે? ભારતનો જ છે। તો એને જે પેન્શન આપેલી છે તે આપણને વિદેશમાં મળેલી છે, તો ભલે ને વિદેશમાં મળેલી છે પણ
એનો માલિક જે છે તે છે તો ભારતનો ને, તો તે ત્રણેય માટે આવક ગણાશે. તો यहाँ पे आएगा 4,50,000. उसके बाद यहाँ पे 9th नंबर का है इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग 2020-21 इज ब्रोट टू इंडियन ड्यूरिंग ધ કરંટ યર. એટલે કે 2021-22 નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન પરદેશમાં પ્રાપ્ત करेली आवकनी रकम चालू वर्ष दरमियान भारत में लाव्या है. यानी कि ये जो ईयर है वो करंट ईयर है. करंट ईयर में हम लोग लाए हैं, तो इसकी हम लोग कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे. तो अभी इन सब का हम लोग टोटल कर देंगे 24,25,000. अभी हम लोग रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का टोटल कर रहे हैं, प्लस 13,60,000 प्लस 20 लाख प्लस 20 लाख प्लस 32,000 प्लस 96,000 प्लस 42,000 प्लस 15,39,000 प्लस 3 लाख प्लस 4,50,000. यानी कि यहाँ पे हमारा टोटल आया 1,02,44,000. उसके बाद सेकंड नंबर का जो है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके लिए ये जो हम उसका जो इनकम है उसका टोटल करेंगे 20 लाख प्लस 20 लाख प्लस 96,000 प्लस 42,000 प्लस 15,39,000 प्लस 3 लाख प्लस 4,50,000. यानी कि इसका टोटल हमारा आएगा 64,27,000. उसके बाद नॉन रेसिडेंट का हम लोग टोटल करेंगे, तो यहाँ पे 20 लाख प्लस 96,000 प्लस 42,000 प्लस 15,39,000 प्लस 3 लाख प्लस 4,50,000. तो यहाँ पे हमारा आएगा 44,27,000. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5. I hope you understand and thank you all.